हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स ऑफ 27 सितंबर 2022। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बथुकम्मा एक फ्लावर फेस्टिवल है, इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? ये तेलंगाना में होता है। ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट्स में भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल 9 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग दुर्गा नवरात्रि। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, एंड डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ये भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी, जो कि एडिशनल चार्ज में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2022 बर्लिन मैराथन विच टुक प्लेस ऑन 25 सितंबर 2022। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जीता है ये? हो ऑन 2022 बर्लिन मैराथन। ये जीता है एलिउड किपचुगे ने। यह है केनियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ठीक है। उन्होंने जीते हैं 2 hours 1 minute 9 seconds में। वुमेन्स रेस जीता है टिगिस्ट आसेफा, ये इथियोपियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, एंड उन्होंने जीते हैं 2 hours 15 minutes 37 seconds में। केन्या एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। केन्या एक कंट्री इन ईस्टर्न अफ्रीका। ओके, एंड केन्या का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है नायरोबी, एंड उसका करेंसी है केनियन शिलंग। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसका हेडक्वार्टर केन्या का कैपिटल नायरोबी में है, और ये फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में। UNEP फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था 1973 में, और उसका थीम था ओनली वन अर्थ, एंड 2022 का थीम भी था ओनली वन अर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डायरेक्टर जनरल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्टर जनरल। ESIC का डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किए गए हैं? यह है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार एक सीनियर IAS ऑफिसर है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द 2 मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ओनरशिप के अंडर 2 मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है। उनमें से एक है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड दूसरा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये फाउंड किया गया था 25 फरवरी 1952 में। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज पोर्टेबल डिवाइस SANS टू स्टॉप न्यूनाटल डेथ्स। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किए हैं वो यूज करेगा पोर्टेबल डिवाइस, इसका नाम है SANS, टू स्टॉप न्यूनाटल डेथ्स। न्यूनाटल मीन्स द वर्ड न्यूनाटल मीन्स न्यूबॉर्न और द फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ। जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं एंड जन्म से 28 तक उनका उम्र होता है, इसको कहते हैं न्यूनाटल। उनका डेथ को स्टॉप करने के लिए असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि यूज़ करेगा एक पोर्टेबल डिवाइस, इसको कहते हैं SANS, ठीक है। SANS एक एयर प्रेशर मशीन है जिसको डेवलप किए हैं एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने। SANS is a portable neonatal continuous positive air pressure system that can provide life-saving breathing support to infants in hospital settings as well as during travel. Okay, और ये डिसाइड किए हैं असम गवर्नमेंट ने। असम का कैपिटल है दिसपुर, और उसका चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, एंड गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। देन क्वेश्चन नंबर 5, who presented नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स फॉर द ईयर 2020-21। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंट किए हैं नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स फॉर द ईयर 2020 एंड 21। इसमें टोटल 42 अवार्ड्स दिए गए हैं। 2 अवार्ड दिया गया है 2 यूनिवर्सिटी को, एंड 10 NSS यूनिट्स को, नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट्स को,
एंड 30 NSS वॉलंटियर्स को। द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कन्फर्स एवरी ईयर द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। ये अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ये अवार्ड देता है। और उसका एम है टू इंस्टिलिंग द आइडिया ऑफ सोशल वेलफेयर इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का माइंड में जो सोशल वेलफेयर का आइडिया है इसको इंस्टिल करना। इंस्टिल मीन्स ग्रेजुअली एंड फार्मली उसको माइंड में सेट करना है ये आइडिया। एंड टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी विदाउट बायस। बायस मीन्स पक्षपात, बिना पक्षपात के सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना ये इसका एम है। और इस काम जो करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। NSS volunteers work to ensure that everyone who is needy gets help to enhance their standard of living and lead a life of dignity. Then अनुराग सिंह ठाकुर ये है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल्सो मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन लेजेंडरी वुमेन्स क्रिकेटर ये कौन है जिन्होंने अनाउंस किए हैं उनका रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम? यह है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी यह है इंडियन लेजेंडरी वुमेन्स क्रिकेटर। उन्होंने रिटायर किए हैं, उन्होंने अनाउंस किए हैं उनका रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट। एंड उनका लास्ट वनडे इंटरनेशनल था अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। लॉर्ड्स मीन्स इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड, इसका नाम है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको कॉमनली शॉर्ट में कहते हैं लॉर्ड्स। वहाँ पर उनका था लास्ट वनडे इंटरनेशनल गेम जो कि था 24 सितंबर को। और उनका क्रिकेट जर्नी है ओवर 20 ईयर्स। ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कॉमनली नोन एज लॉर्ड्स इज ए क्रिकेट वेन्यू इन सेंट जॉन्स वुड लंदन में, और उनका नाम दिया गया था आफ्टर इट्स फाउंडर नेम थॉमस लॉर्ड। एंड इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड। उनका नाम बदलकर हो गया, उनका नाम रीनेम किया गया आफ्टर इंडियस लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम के ऊपर यह क्रिकेट ग्राउंड को नामकरण किया गया है। किसको? इंग्लैंड का लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड को। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। हमको पता है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, बट वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ये ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 26 को। ओके। और ये डे डेडिकेटेड टू इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्विंग इट। और इस साल यानी 2022 का उसका थीम था स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड वर्ल्ड रिवर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 4th संडे ऑफ सितंबर को। सितंबर महीना का 4th संडे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिवर डे। और इस साल 2022 में ये था 25 सितंबर को। Then question number 8, who has been declared the recipient of the 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाएगा? ये डिक्लेयर हुआ है, ये वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख जी को दिया जाएगा, आशा पारेख जी को। और उनको मिलेगा 52nd अवार्ड। ये है 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020। किसको मिलेगा? आशा पारेख जी को मिलेगा। एंड उसको अनाउंस किए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी उनको अनाउंस किए हैं। एंड आशा पारेख जी उन्होंने काम किए थे ओवर मोर देन 95 फिल्म्स, 95 फिल्म्स के ऊपर काम किए थे। एंड वो थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरपर्सन फ्रॉम 1998 से 2001। एंड उनको मिला था पद्मश्री अवार्ड 1992 में फॉर सर्विस टू सिनेमा। ओके। बट फॉर 2019 यानी लास्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था सदर्न फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत को। एंड फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी को 1969 में। देन क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल्ड इन व्हिच स्टेट? इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार, ओके, इसको कहते हैं इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार। इंस्टॉल हुआ कौन से स्टेट में? ये सिक्किम में हुआ है। एवलांच का मीनिंग क्या है? एवलांच मीन्स ए मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड। एक माउंटेन साइड में ज़्यादा स्नो, आइस और रॉक्स ये रैपिडली आता है, गिरता है, इसको कहते हैं एवलांच। उसको मॉनिटर करने के लिए एक राडार इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पर? सिक्किम स्टेट में। ठीक है। द इंडियन आर्मी एंड द
डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इसको कहते हैं DGRE, इंडियन आर्मी एंड DGRE मीन्स डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों मिलके इंस्टॉल किए हैं एवेलेंच मॉनिटरी राडार। कहाँ पर? नॉर्थ सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक और उनका चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह? कौन सा एयरपोर्ट का नाम बदलकर हो जाएगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट? यह है चंडीगढ़ एयरपोर्ट और उनको अनाउंस किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखते हैं शॉर्ट में कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। वर्ल्ड बैम्बू डे ये 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड बैम्बू डे। ठीक है, एंड 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 4th। देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं ऑन मून मिशन। इंडिया का 76th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणब आनंद। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। कब? 2023 में। देन इंडोसिंड बैंक का नेक्स्ट MD एंड CEO ये कौन बन गए हैं? सुमंत कथपलिया। ठीक है, ये है सुमंत कथपलिया, न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडोसिंड बैंक। देन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होगा? ये तेलंगाना में होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।